नमस्कार दोस्तों, नया सेटअप है, नया टॉपिक है, नई नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। कैसा लग रहा है सेटअप? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो गाइस, एक चीज आपने नोटिस की होगी, पहले यहाँ पर LCD डिस्प्ले आती थी फोन में, उसके बाद आने लगी OLED, फिर एमोलेड, फिर उसके बाद सुपर एमोलेड, डायनेमिक एमोलेड, फिर आई POLED। अब जो है एक और नया टर्म यहाँ पर आ चुका है, FFS डिस्प्ले, जो Redmi K50i में आपको देखने को मिला होगा। बहुत सारे लोग इस नाम से वाकिफ होंगे, कुछ लोग नहीं होंगे। जो लोग नहीं हैं उनको सारी चीजें इस वीडियो के आखिर तक पता चल जाएगी ना। यहाँ पर फोन अलग अलग होते हैं, अलग अलग प्राइस सेगमेंट के आते हैं। हर प्राइस सेगमेंट के हिसाब से यहाँ पर उसमें डिस्प्ले डाली जाती है। जो सस्ते फोन होते हैं उसमें थोड़ी सस्ती डिस्प्ले डाली जाती है, जो महंगे फोन होते हैं उसमें बेस्ट डिस्प्ले डाली जाती है, और जो फ्लैगशिप लेवल के फोन होते हैं उसमें फ्लैगशिप लेवल वाली डिस्प्ले डाली जाती है। सो आप लोगों ने एक टर्म सुनी होगी, एमोलेड। नाउ सबसे पहला डाउट जो आप सभी के मन में आ रहा होगा, ये जो K50i में FFS डिस्प्ले है, ये एमोलेड डिस्प्ले है या LCD डिस्प्ले है या क्या डिस्प्ले है? इस बारे में बताऊं तो ये जो है प्योर LCD डिस्प्ले है। ये कोई भी एमोलेड, कोई भी OLED, कोई भी POLED इन सब की श्रेणी में नहीं आता है। ये सिर्फ और सिर्फ LCD डिस्प्ले की श्रेणी में आता है। सो जिन लोग को एमोलेड, POLED, OLED इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए डिटेल में, उसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाई है। आप उस वीडियो को यहाँ पर आई बटन में जाके देखिए, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उसमें LCD एंड एमोलेड के बीच का डिफरेंस भी अच्छे से विस्तार में बताया है। नाउ जो FFS डिस्प्ले है ये LCD डिस्प्ले है। इसका सबसे पहले बात करें फुल फॉर्म की, तो इसका फुल फॉर्म है फ्रिंज फील्ड स्विचिंग। नाउ अब इस डिस्प्ले की वर्किंग को समझने से पहले आपको LCD डिस्प्ले वर्क कैसे करती है वो समझना पड़ेगा। सो यहाँ पर जो LCD डिस्प्ले होती है इसमें जो है वेरियस कंपोनेंट यूज किए जाते हैं। बैक साइड में एक बैकलाइट होती है जो यहाँ पर लाइट जलती है जिसकी वजह से आपको इमेजेस आपकी स्क्रीन में शो होते हैं, एंड बीच में आपको यहाँ पर कुछ पोलराइजर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। उन पोलराइजर के बीच में एक लेयर होती है यहाँ पर लिक्विड क्रिस्टल सबस्ट्रेट की। जो LCD है फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। जो ये क्रिस्टल्स होते हैं ये बीच की एक लेयर में होता है। तो जो LCD है इसमें भी वेरियस अलग अलग टाइप की LCD होती है, जैसे TN LCD पैनल होता है, IPS पैनल होता है। उसके अलावा यहाँ पर जो FFS आज के टाइम पे यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है, बट मेजॉरिटी फोन्स में यहाँ पर आपको IPS डिस्प्ले या यहाँ पर FFS डिस्प्ले जो अभी आया है वो सुनने को मिलेगा। सो ये दोनों LCD के ही एक पार्ट हैं। सो जो ये LCD डिस्प्ले होती है इसकी वर्किंग कैसे होती है, मतलब कैसे आपको इमेज दिखती है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं दे देता हूँ। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि उतनी टेक्निकल टर्म्स हमें भी समझ में नहीं आती हैं। सो जो मैंने यहाँ पर लिक्विड क्रिस्टल सबस्ट्रेट के बारे में बात किया था, जो बीच में एक लेयर रहती है यहाँ पर पोलराइजर के बीच में, जब वहां से इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है, ये कोई बायस वोल्टेज यहां से पास किया जाता है, क्योंकि हमें यहां पर चाहिए देखना, डिस्प्ले दिखनी चाहिए, तो डेफिनेटली हमें करंट पास करना पड़ेगा। सो यहां पर जब एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है जो रोटेट करती है इन लिक्विड क्रिस्टल मॉलिक्यूल्स को, जिसकी वजह से यहां पर जो है बैकलिड यहां पर जो लास्ट में रहती है उससे लाइट पास होते हुए, पोलराइजर से होते हुए, लिक्विड क्रिस्टल से होते हुए आपको यहाँ पर स्क्रीन में सारे चित्र वगैरह, इमेजेस वगैरह, वीडियोस वगैरह ये सब विजिबल रहते हैं। सो इस तरह से LCD डिस्प्ले की वर्किंग होती है। IPS डिस्प्ले और FFS डिस्प्ले में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट डेफिनेटली थोड़ा बहुत डिफरेंस है। जो IPS में खामियां थी उसे पूरी करता है यहाँ पर FFS डिस्प्ले। सो खामियां क्या थी वो अब मैं थोड़ा टेक्निकल टर्म में समझाऊंगा, बट ईजी लैंग्वेज समझाऊंगा, आपको डेफिनेटली समझ आ जाएगा। नाउ जो FFS LCD होती है इसमें एक FFS सेल भी होता है। IPS LCD होती है इसमें IPS सेल भी होता है। सो सेल के अंदर होते हैं इलेक्ट्रोड्स। जो FFS डिस्प्ले है इसमें जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड रहते हैं, एक दूसरे से मतलब जुड़े रहते हैं, बिल्कुल सच्चा प्यार करते हैं, चिपके रहते हैं एक दूसरे से, जिसकी वजह से क्या होता है एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहां पर जनरेट हो जाती है, जिसे हम बोल सकते हैं फ्रिंज फील्ड जनरेट होना जस्ट अबव द इलेक्ट्रोड। एंड ये जो IPS LCD है इसमें जो है इलेक्ट्रोड एक दूसरे से दूर हैं, ये दूर हैं, इसकी वजह से यहां पर जो है कहीं बीच में जो है आपको वो इंटेंसिटी वाली लाइट देखने को नहीं मिलती है। जैसे इस इमेज से आप समझ सकते हैं, यहां पर ये जो रीजन है नीचे ऐसे गुफा टाइप की बनी हुई है, यहां पर जो है इंटेंसिटी कम है। मतलब यहां पर अगर आपको अच्छी खासी इंटेंसिटी चाहिए लाइट की तो यहां पर ज्यादा वोल्टेज आपको देना पड़ेगा इस डिस्प्ले में। अगर डिस्प्ले में ज्यादा यहां पर हम वोल्टेज देंगे तो बैटरी कंजम्पशन भी थोड़ा हाई हो जाएगा, जिसकी वजह से एक अनयूनिफॉर्म यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है कुछ इस तरीके से,
जहां पर आप देख सकते हैं एजेस में यहां पर जो है इंटेंसिटी कम हो जाती है। ये इंटेंसिटी कम होती है तो यहां पर जो है लाइट भी कम पहुंचेगी, लाइट कम पहुंचेगी तो आपको अच्छे से विजिबल नहीं रहेगा एंड आपको यहां पर व्यूइंग एंगल्स जिसे हम बोलते हैं वो एलसीडी में अच्छे नहीं मिलेंगे आईपीएस एलसीडी में। सो इन्हीं सभी चीजों को ओवरकम करने के लिए एफएफएस डिस्प्ले आया है। एफएफएस डिस्प्ले की वर्किंग आपको मैंने समझाई एंड यहां पर आप एफएफएस डिस्प्ले में देख सकते हैं जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है ये काफी यूनिफॉर्म रहती है, मतलब जितना इंटेंसिटी एक कोने में है दूसरा इंटेंसिटी उतने कोने में एंड ऑल ओवर द एरिया में सेम इंटेंसिटी आपको मिल जाएगी, जो यहां पर आईपीएस एलसीडी की कमी को पूरा करता है। प्लस यहां पर कोई भी हायर वोल्टेज इसे देने की जरूरत नहीं है, जो नॉर्मल वोल्टेज देते हैं उसी में ये जो है यूनिफॉर्मली काम करता है। जस्ट बिकॉज जो हॉरिजॉन्टल यहां पर एक कंपोनेंट बन गया था जो हमने बताया था वर्किंग में, उसकी वजह से जो है ये चीज को हम अचीव कर पाते हैं एफएफएस एलसीडी में। तो गाइस आई होप सो यहां पर थोड़ा टेक्निकली ज्यादा तो नहीं गया, थोड़ा बहुत कम गया क्योंकि मैं भी टेक्निकली बहुत ज्यादा नहीं आता है, लेकिन जितना मेरी तरफ से हो सका मैंने इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी। सो ये हो गई टोटल वर्किंग एंड क्या क्या यहां पर खामियां थी आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले में जिसको ओवरकम किया गया एफएफएस डिस्प्ले में। सो यहां पर अब आप सोच रहे होंगे कि क्या और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं एफएफएस एलसीडी के ओवर द आईपीएस एलसीडी। सो एफएफएस एलसीडी में यहां पर आपको हायर पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है एज कंपेयर टू नॉर्मल आईपीएस एलसीडी। उसके बाद यहां पर आपको अच्छे व्यूइंग एंगल्स देखने को मिल जाएंगे एफएफएस एलसीडी में, जो मैंने डेफिनेटली यहां पर K50i में ऑब्जर्व किया। आप देख सकते हैं व्यूइंग एंगल्स भी यहां पर काफी तगड़े मिल रहे हैं इसमें एंड यहां पर लो पावर कंजम्पशन रहता है एज कंपेयर टू आईपीएस एलसीडी। आईपीएस एलसीडी में जो कमी थी उस चीज को पूरा करने के लिए थोड़ा हाई वोल्टेज देना पड़ता है जिसकी वजह से पावर कंजम्पशन बढ़ जाता है, जिस चीज की यहां पर एफएफएस में बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है। उसके बाद आपको यहां पर एफएफएस डिस्प्ले में गुड रिस्पॉन्स टाइम देखने को मिलता है एज कंपेयर टू आईपीएस एलसीडी। सो गाइस ये था पूरा माजरा यहां पर एफएफएस एलसीडी का। इन शॉर्ट में बताऊं तो एफएफएस डिस्प्ले जो है ये एलसीडी का एक पार्ट है, एमोलेड का पार्ट नहीं है। जो आईपीएस में कमियां आ रही थी उसे पूरा करने के लिए यहां पर एफएफएस डिस्प्ले का यूज किया गया है एंड एफएफएस डिस्प्ले को बहुत पहले यहां पर आईफोन में भी यूज किया जाता है, जैसे आईफोन 4 वगैरह में उन सब में इसका यूज हुआ था। सो गाइस आई होप सो आपको यहां पर सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, नहीं हुए तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन पूछिए या हमसे आप इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, सभी की लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कुछ भी डाउट रहता है या कुछ भी मैंने अगर कुछ गलती कर दी इस वीडियो में बताने में तो आप डेफिनेटली मुझे करेक्ट कर सकते हैं। आई नो मैं 100% करेक्ट नहीं होगा बट जितना रिसर्च में कर सकता था मैंने करके आपके लिए एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो बनाई। सो गाइस मिलते हैं ऐसी किसी न्यू इंटरेस्टिंग धांसू वीडियो साथ। टिल देन जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट। आज का विचार काफी अच्छा विचार है, ध्यान से सुनिएगा। ख्वाहिशें अगर कम हो तो पत्थरों में भी नींद आ जाती है। ख्वाहिशें अगर कम हो तो पत्थरों में भी नींद आ जाती है, वरना तो आपको मखमल का बिस्तर भी चुभता है।